दोस्तों, अगर आप में से कोई भी फाइनेंशियल तरीके से कैपेबल है तो प्लीज चैनल की मेंबरशिप बाय करें या सुपर चैट के थ्रू मेरी हेल्प करें, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। चैप्टर 2168। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी बेटी हूं, इसलिए मैं जिसे खाना चाहूं उसे खा सकती हूं। छोटी जूयू सिर्फ 2 या 3 साल की बच्ची थी। उसे इस दुनिया की पूरी समझ नहीं थी। जांग यी हल्का सा मुस्कुराया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मासूम को कैसे समझाए। देखो, लिजर्ड मैन को तुम खा सकती हो, लेकिन इंसानों को नहीं। यह बिल्कुल अलाउड नहीं है। जूयू ने सिर हिलाया। हाँ, बाद में ली लिंगसुए आंटी ने भी यही बोला था, इसलिए तो मैं शिकार करने निकली हूं। भैया, उसने जांगी की तरफ देखा। मैंने जो किया वो गलत नहीं है ना? नहीं, गलत नहीं किया, लेकिन यह काम बहुत डेंजरस है। जांगी ने सोचा कि उसे वापस ले जाना चाहिए। वो पहले ही वुलुआन एम्पायर में बहुत डर फैला चुकी थी और इससे हुआक्सू नेशन को समय मिला था। अगर वो यहां और रही तो वुलुआन एम्पायर उसे मारने के लिए हर कोशिश करेगा। जूयू, तुम मेरे साथ वापस चलो। वहां बहुत सारे स्वादिष्ट खाने मिलेंगे। तुम्हारे लिए सब कुछ रेडी रहेगा। जांगी ने उसे प्यार से मनाने की कोशिश की, लेकिन ये सुनते ही जूयू की आंखों में सतर्कता आ गई। उसने जोर से सिर हिलाया। नहीं, अगर वापस गई तो पापा फिर से मुझे बंद कर देंगे और बाहर नहीं निकलने देंगे। जांग यी को जूजंग की आदत याद आई और उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, ये उसकी स्टाइल है, लेकिन अगर तुम यहीं रही तो तुम्हारी जान को खतरा है। जूयू ने थोड़ी देर सोचा और बोली, हाँ, बाद में उन्होंने कुछ बहुत डेंजरस लिजर्ड मैन भेजे मुझे मारने, लेकिन मैं बहुत स्मार्ट हूं। मैंने सबको चकमा दे दिया। ये कहते हुए उसने सिर झुका लिया और उसकी आंखों में एक चमक आई। ये बिल्कुल छुपन छुपाई जैसा है, बहुत मजेदार। मुझे ये गेम बहुत पसंद है, इसलिए मैं अभी वापस नहीं जाना चाहती। जांग यी को याद आया कि उसके अंदर बगावत की आग और थोड़ी सी पागलपन है। उसने उसे फोर्स नहीं किया। ठीक है, मैं तुम्हें एक नया कम्युनिकेशन डिवाइस देता हूं। इससे तुम सिर्फ मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो और लिजर्ड मैन भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर कभी डेंजर हुआ तो तुरंत मुझे कॉल करना, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। और हां, उसकी आवाज थोड़ी गहरी हो गई, जैसे कोई बच्ची को बहला रहा हो। अगर तुम्हें यहां कुछ इंटरेस्टिंग मिले तो मुझे सबसे पहले बताना, ओके? जूयू ने उस माइक्रो डिवाइस को देखा, फिर हाथ में पकड़े जैम ब्रेड को देखा और भोलेपन से पूछा, तो भैया, क्या आप मुझे और खाना भी ला सकते हो? जांग यी मुस्कुराया। खाना तो मेरे पास है, लेकिन तुम उसे स्टोर कहां करोगी? वो देखना चाहता था कि क्या उसके पास स्पेस एबिलिटी है, क्योंकि उसके अंदर 500 से ज्यादा पावर्स थीं, लेकिन टाइम और स्पेस पावर्स पर जांग यी की खास नजर थी। जूयू ने थोड़ी देर सोचा और अपनी पॉकेट से एक पिंक हैंडकरचिफ निकाला। भैया, देखो, उसने उसे झटका दिया और वो छोटा सा कपड़ा एक बड़ा सा बंडल बन गया। अंदर कई तरह की चीजें थीं, पानी, खाना और बहुत कुछ। ओह, ये एबिलिटी है तुम्हारी। जांग यी को सब समझ में आ गया। उसने अपना स्पेशल स्पेस खोला और बहुत सारा खाना और पानी बाहर निकाला। ये सब तुम्हारे लिए आधे महीने तक काफी है। बस मुझसे कांटेक्ट बनाए रखना और हर इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। जूयू ने रेजिस्ट नहीं किया और भोली नजर से बस खाना देखती रही। जांग यी हल्के से मुस्कुराया। वो अब रिलैक्स हो गया। कभी जिसने पूरे टियनहाई सिटी को ज़ॉम्बीज से तबाह कर दिया था, लाखों लोगों की जान ली थी और पूरे म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, वो योन कोंगे अब मर चुकी थी। उसका ये छोटा वर्जन बस उसकी आधी जेनेटिक्स और उससे मिलता जुलता चेहरा रखता था। थैंक यू बिग ब्रदर, जूयू ने खुशी से कहा। जांग यी ने सिर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। यहां खेलो, लेकिन सेफ रहना। जल्दी ही मैं वापस आऊंगा और हम साथ में हंटिंग करेंगे। वो जितनी जानकारी चाहता था ले चुका था। वो जूयू की चमकती आंखों को पीछे छोड़ते हुए चला गया। वुलुआन एम्पायर छोड़ने से पहले उसने एक काम और किया। एक माइनिंग एरिया में जाकर उसने जायंट कैट और कंट्रोल्ड डिग्स बीस्ट्स को छोड़ दिया। ये क्रीचर्स वहां आम थे, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। फिर उसने स्काई आई सर्वेलेंस नेटवर्क को हैक करके पार किया और ब्लिजर्ड सिटी लौट आया। रात हो चुकी थी। उसने सोया और सुबह यांग शिनशिन से मिला। उसने सारी जानकारी उसे दे दी। वुलुआन एम्पायर के मिलिट्री जोन्स, एनर्जी प्लांट्स, एरियल मैप्स और रियल इमेजेस, ये डेटा सब सोल्जर्स तक पहुंचाओ ताकि वो जगह से फेमिलियर हो जाए
और स्ट्रैटेजी को थोड़ा एडजस्ट करो, जांग यी ने कहा। यांग शिनशिन ने सिर हिलाया। कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, क्या अब हम निकल रहे हैं? उसकी आंखों में एक्साइटमेंट की चमक थी। इतनी बड़ी हंट, एक पूरे सिविलाइजेशन को टारगेट करने वाली वॉर अब शुरू होने वाली थी। इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा। जांग यी ने गहरी सांस ली। 3 महीने का काम मैंने 4 महीने में पूरा किया। अब सब रेडी हैं। अब टाइम आ गया है कि हम वुलवन एम्पायर को गिरा दें। ये वॉर हुआक्सू नेशन की 90% ताकत खा जाएगी, लेकिन ये लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि म्यूटेंट्स की वॉर में अगर आप एनिमी के टॉप म्यूटेंट्स को खत्म कर दो तो बाकी इजी हो जाता है। चैप्टर 2169। जांग यी ने बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं की कि बाहर से कोई हमला करेगा, क्योंकि अगर ये वॉर जीती गई तो जितना रिसोर्स मिलेगा वो हुआक्सू नेशन की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। अगर किसी और देश ने हमला करने की हिम्मत की तो उस समय हुआक्सू के पास पावर इतनी होगी कि वो तुरंत पलटवार कर सके। बल्कि ये तो परफेक्ट एक्सक्यूज होगा काउंटर अटैक करके टेरिटरी जीतने का। यंग शिनशिन ज्यादातर जांग यी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही थी, बस कुछ डिटेल्स में अपनी स्ट्रैटेजी जोड़ रही थी ताकि जीत के चांसेस और ज्यादा हों और नुकसान कम। लू केरान ने भी जब से रिचुअल स्पिरिट पाया है, उसकी पावर काफी बढ़ गई है। जिस काम में 6 महीने लगने वाले थे वो अब सिर्फ 4 महीने और आधे में हो गया। जांग यी को वो चीज फाइनली मिल गई जिसका वो इंतजार कर रहा था, सुपर बैटलशिप्स। कुल 3। एक तो कंगयुआन ट्राइब से कैप्चर की गई थी और बाकी 2 लू केरन ने सिर्फ 4 महीने में ऑलमोस्ट सेम डिजाइन से बना डाली। ये शिप्स इतनी पावरफुल थीं कि मॉडर्न टेक कंपनीज के लिए ये साइंस फिक्शन जैसी लगती। अब हम वॉर शुरू कर सकते हैं। जांग यी ने पूरी तरह तैयार आर्मी को देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। ये मिशन उसने आधे साल तक प्रिपेयर किया था। इस बार सिर्फ जीत होगी, हार का ऑप्शन नहीं है। ये मिशन है हुआक्सू नेशन के सबसे बड़े खतरे को पूरी तरह से मिटाने का। ऑपरेशन के दिन जांग यी ने सिर्फ 6 मेजर जोन्स के टॉप लीडर्स को इन्फॉर्म किया। हम मार्च करने जा रहे हैं, आप लोग पीछे रहकर नेशन को संभालो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं जल्दी खत्म करूंगा। उसका टोन काम था, कोई बिग हीरोइक स्पीच नहीं। अंदर से वो बहुत एक्साइटेड था, लेकिन उसके चेहरे पर एब्सोल्यूट शांति थी, जैसे कोई स्टूडेंट जिसने सालों मेहनत की हो और अब फाइनल एग्जाम देने जा रहा हो। शेंगजिंग जोन के सुप्रीम कमांडर मेंग युआनजुन ने कहा, केओस सामा, हुआक्सू नेशन की किस्मत आपके हाथ में है। नॉर्थ ईस्ट जोन के कमांडर जी चंगहाई बोला, केओस भाई, मैं पहले से ही आपकी जीत का जश्न मनाने को रेडी हूं। बाकी लीडर्स ज्यादा कुछ नहीं बोले, सबके अंदर एक्साइटमेंट और टेंशन थी। नेशन की किस्मत की लड़ाई थी ये। अगर जीते तो पावर कई गुना बढ़ जाएगी, अगर हारे नहीं, ऐसा रिजल्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस दिन 6 जोन्स की आर्मी सीक्रेटली बॉर्डर पर पहुंची, बिना कोई नॉइज किए, ताकि दूसरे नेशंस को शक न हो। लेकिन अंदर से सब तैयार थे, अगर कोई भी सडन अटैक हुआ तो तुरंत रिप्लाई करेंगे। ब्लिजर्ड सिटी आर्मी तैयार थी। शेल्टर के अंदर अंकल यू पूरी साइबर पंक स्टाइल आर्मर में रेडी था। क्योंकि लू केरन की पावर बढ़ी थी, उसका टेक भी एडवांस्ड हो गया। वो एक मैकेनिकल असेंशन वॉरियर था। उसका कॉन्फिडेंस उसके स्टील बॉडी और फियरलेस एटीट्यूड से आता था। अब मुझे मौत से डर नहीं लगता। अगर हाथ पांव कट भी गए तो मिस लू मुझे नए दे देगी। वो हंसते हुए जो हाइमे से बोला, जो उसकी आर्मर ठीक कर रही थी। लड़ाई से पहले वो उसे हंसाकर टेंशन कम कर रहा था। चुप रहो, कैसी बातें कर रहे हो? जो हाइमे ने उसे गुस्से से देखा, फिर प्यार से उसका सूट ठीक किया। तुम वापस आओगे बिल्कुल सेफ, अगर नहीं आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, उसने नाराजगी से कहा। और अंकल यू हंस पड़ा। शू पंगजी, डंगशेंटोंग, लू केरन सब तैयार थे। यहां तक कि हुआहुआ भी स्पेशल आर्मर पहनकर सोफा पर बैठा था, आंखें गोल गोल करके अलर्ट मूड में। जांग यी खुद भी हाई टेक बैटल सूट में था। उसने सबको चेक किया, अप्रूव किया और फिर प्रोफेसर दा विंची और ब्रायन को मिलने गया। दोनों को उसने पहले से वॉर के बारे में कुछ नहीं बताया था। ब्रायन खुश था क्योंकि शू पंगजी के साथ सिलिकॉन टेक पर डिस्कशंस करता रहता था, और प्रोफेसर दा विंची तो पूरी तरह एक्सपेरिमेंट में डूबा हुआ था। उसने एंटायर विला को लैब बना दिया था। जांग यी ने डोर नॉक किया। थोड़ी देर बाद एक व्हाइट रोबोट ने डोर खोला। वेलकम केओस सर। जांग यी अंदर गया
और देखा कि लैब में अजीब चीजों से भरा पड़ा है। जार्स, बायोलॉजिकल सैंपल्स और कुछ क्रीपी स्ट्रक्चर्स। प्रोफेसर दा विंची सोफा पर बैठा था, मैसी हालत में। चारों तरफ एम्प्टी बॉटल्स, कपड़ों पर वॉमिट के स्टेन्स। जांग यी मुस्कुराया। प्रोफेसर, कैसे हैं? ओह, बहुत बढ़िया। हिक, मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा। लेकिन हे, केओस, तुम लोग वॉर के लिए रेडी हो? वो लड़खड़ाते हुए उठा और खिड़की से बाहर देखा। पूरी सिटी मूवमेंट में थी, उसे छिपाना नामुमकिन था। जांग यी हंसा। हाँ, आपने पहले कहा था आप हमारी मदद करेंगे। प्रोफेसर ने शराब पी और बोला, ऑफ कोर्स, मुझे भी अंडरग्राउंड वर्ल्ड देखना है। तुमने बहुत प्रिपेयर किया है, सेफ रहेगा। जांग यी ने पूछा, और ब्रायन कहाँ है? प्रोफेसर का फेस अचानक डार्क हो गया। जरा रुको, उसने कोल्ड टोन में कहा। अचानक जांग यी ने महसूस किया कि ऊपर की फ्लोर हिल रही है, वॉल्स भी शेक कर रही थीं। अर्थक्वेक? इम्पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो एआई सिस्टम पहले अलर्ट कर देता। कुछ सेकंड बाद शेकिंग बंद हुई। तभी ब्रायन स्टेयर्स से नीचे आया, सिर्फ बॉक्सर पहनकर। उसने हैप्पी होकर कहा, हे केओस, लॉन्ग टाइम नो सी। वो किचन में गया, फ्रिज खोला और मिल्क की बोतल उठाई। ग्लुग 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 पी गया और खुशी से चिल्लाया, वाह, परफेक्ट। फिर वो फिर से जल्दी से ऊपर जाने लगा। इनफ, स्मेली डॉग, तू कब तक ये करता रहेगा? प्रोफेसर डा विंची गुस्से से चिल्लाया।